हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरी इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। जैसा कि मैं आपको रोज़ की तरह आज एक वीडियो लाया हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह संख्या पद्धति से है और यह संख्या पद्धति में छोटी छोटी बातों को पूछता रहता है। बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या। इसमें आप कन्फ्यूज रहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। इसी पे मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो आप सब कन्फ्यूज रहते हैं। आज इसको देखने के बाद सब कन्फ्यूज दूर हो जाएगा और आपको आज भी जाएगा। चलिए हम देखते हैं। दिया है यूपीएसएससी पेट, जो पेट पेपर होने वाला है यूपी अधिनियम द्वारा, उसमें यह क्वेश्चन आता है और हर पेपर में आता है। यूपीएसएससी की बात की या नहीं की जाए, हर पेपर में यह क्वेश्चन आता है। टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में, पुलिस में, जो भी है सब में एक क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं। पहले दिया है हमारा सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या हम किसे कहते हैं तो जान लीजिए। सम संख्या, सम संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्याएं दो से कट जाएं, जो संख्याएं दो से कट जाएं, जो संख्याएं दो से कट जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... यह हमारी सम संख्या है। सम संख्या उसे ही कहेंगे जो संख्याएं दो से विभाज्य हो जाएं। अगली नंबर पाते हैं, हमारा है विषम संख्या, ओड नंबर। विषम संख्या, ओड नंबर। ओड संख्या हम उसे कहते हैं जो संख्याएं हमारे दो से भाग देने पर न विभाजित हों, जो दो से विभाज्य ना हों, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। लिख सकते हैं दो से विभाज्य ना हो। जैसे दो से विभाज्य ना हो तो कौन सी हो? दो से विभाज्य ना हो संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... यह हमारी विषम संख्या है। इसी क्रम में आते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या की बात कही जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये सम संख्या है, वो विषम संख्या है और यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या की बात की जाए तो भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिस संख्या का दो से ज्यादा गुणज हो। दो से ज्यादा गुणज का मतलब जो संख्या दो संख्याओं से ज्यादा कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भाज्य संख्या देखिए, अगर हम यहाँ 2 लिखें, अगर हम 2 लिखें, पूछ जाए 2 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो ध्यान दीजिएगा 2 हमारा अभाज्य संख्या है, ना कि भाज्य संख्या। मैं आपको क्या बताया हूँ, ऐसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणज हो, यानी 2 संख्याओं से ज़्यादा बार कट जाए। चलिए देखते हैं 2 कितनी बार कटता है। 2 से कटेगा, 2 1 से कटेगा, 2 और किस संख्या से कटेगा? नहीं, यानी ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए भाज्य संख्या 4 रख के देखते हैं। 4 अगर 3 संख्याओं से कटता है तो हमारा भाज्य संख्या होगा। तो देखिए 4 से कटता है, 4 2 से कटता है, 4 1 से कटता है, यानी हाँ यह हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि यह 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्या से कट चुका है, इसीलिए इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो भाज्य संख्या में पूछा जाए, बताइए वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 है, 6, 8 भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9। अब कुछ आप लोग कुछ कंफ्यूज होंगे, सर 9 भी भाज्य संख्या है। नहीं तो देख लीजिए, 9 लिखने के बाद 9 से कटा, 9 लिखने के बाद 3 से कटा, 9 लिखने के बाद 1 से कटा, यानी 9 भी हमारा भाज्य संख्या है। ये सब हमारे भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या हम लिखना चाहते हैं तो 10, 12, 15 ... यह हमारे सब भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इसी क्रम में हम आ जाते हैं और देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिन संख्याओं का गुणज 2 से ज्यादा ना हो, यानी जो संख्या 2 संख्या से ज्यादा ना कटे,
खुद अपने से और 1 से जो कटे वही प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं, अगर पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम बताए हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को बताए हैं जो 2 संख्याओं से केवल कट जाए, बस और किसी से नहीं। तो सुनिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल जिसका 2 गुणज हो। अब एक बात आपके दिमाग में एक बात आती होगी, तो बताइए सर 1 क्या है। सुनिए, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है, ना कंपोजिट नंबर है और ना प्राइम नंबर है। इसको ध्यान दीजिएगा, भाज्य ना 1 ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या। पूछा जाए बताइए 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं, लेकिन ना भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या। इसको ख्याल कीजिएगा। अगले नंबर आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं जो क्रम से चले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... ठीक। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या समझ लीजिए, पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक संख्या में केवल 0 लगा दो, यानी अगर 0 से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। 0 लगने पर, प्राकृतिक संख्या में 0 लगने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। अगला चलते हैं, देखते हैं, है सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अभी तक आप भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या सुने होंगे, लेकिन यह क्या है, सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के बारे में एक बात जान लीजिए, प्राइम मतलब अभाज्य है और सह जो साथ हो, वह संख्या जो साथ में हो और अभाज्य हो। जैसे देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं 3 और 5, 3, 5, 3, 5 क्या है, 3, 7 भी लिख दें यार, 3, 7 ये क्या है, जो हमारी संख्या केवल 1 से कटे। जिन दो संख्याओं को अगर 1 से काटा जा सकता है, वो कट जाए, वही हमारी सहअभाज्य संख्या है जो साथ में हो। जैसे 3, 7, अगर यहाँ पे लिखे हम 15, 18, 15, 18, तो पूछेंगे सर यह को प्राइम नंबर है। तो देखिए, हम को प्राइम नंबर उसे नहीं कहेंगे जो, जैसे 3 से काट रहे हैं ना, 3 बचे 15 और 3 छके 18, यानी 3 से दोनों कट गई ना। अब 3 से दोनों कट गई, यानी यह हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। अगर पूछा जाए सर 15 और 16 ये को प्राइम नंबर है, तो देखिए हम आपको यह बताना चाह रहे हैं, को प्राइम नंबर पर एक ही संख्या से अगर दोनों संख्या कट जाएं तो हमारा को प्राइम नंबर नहीं। अगर एक ही संख्या, एक छोड़ के कोई और संख्या से कटे तो हमारा को प्राइम नंबर नहीं। जैसे ये, अगर इसको देखते हैं तो ये 3 से कटेगा, 5 क्या 15 और 4 क्या 12, यानी एक संख्या से नहीं कट रहा है। इसको भी हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक, इसको भी क्या हम कहेंगे, को प्राइम नंबर, यानी 1 से दोनों कट रही हैं, 15 के 15, 16 के 16। ठीक, इसी तरह हम आ जाते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। परिमेय संख्या तो जान लीजिए, जो संख्या P/Q के रूप में हो, जो संख्या P/Q के रूप में हो, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, हमारा जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q 0 ना हो, Q 0 ना हो, उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। और ध्यान दीजिए, जैसे
3/5, 4/3, ये सब। और पूछा जाए 0/1, फिर -2/1, 6/4, ये सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कहीं यहाँ 6/0 आ जाए, यह नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगर Q 0 हो जाए तो वहाँ हमारा ये रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। और सब हमारा रेशनल नंबर है, चाहे माइनस में हो, चाहे P/Q के रूप में हो, सब हम रेशनल नंबर कहेंगे। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, सब यह रेशनल नंबर हैं। उसके बाद आ जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो हमारा P/Q के रूप में ना, जैसे √2, √3, √8 और पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन P/Q के रूप में है, लेकिन हम इसे मानते नहीं। पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, और इसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारा एक और बच रहा है, ट्यून प्राइम नंबर। ट्यून मतलब 2 और प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। ट्यून प्राइम नंबर का मतलब समझिए। ट्यून प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो संख्याएं साथ में हो और अभाज्य संख्या हो। जो संख्याएं साथ में हो, अभाज्य संख्या हो और उनका अंतर 2 है, जैसे 3, 5, इनका अंतर 2 है, और ये दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हो, जैसे 7, जैसे 11, 13, ये संख्या प्राइम नंबर है और इनका अंतर 2। तो इस तरह से यह छोटी छोटी बात हर पेपर में आती रहती है और आप सब कंफ्यूज रहते हैं। इसको बार बार देखिए। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्यून नंबर क्या है। इसमें से कंफ्यूजिंग बना रहता है, जो मैं आपको विस्तार से बताया हूँ। इसको बार बार देखिए, अपना कंफ्यूज दूर करिए। और एक बात कह रहे हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।